तो हम बात कर रहे थे, मैं अपनी पुरानी कार नहीं फरोख्त करूँ, इसमें बात करें नहीं, इसमें किसी काम के ना होने का जिक्र हो रहा है, इसमें कार को ना बेचने का जिक्र हो रहा है, नेगेटिविटी, किसी नेगेटिविटी से मतलब नेगेशन आ रही है इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, इसमें काम करने वाला कौन है, सब्जेक्ट कौन है, आई, मैंने आई लगा दिया। फिर क्या करना है, हमने हेल्पिंग में लगाना है विल या शैल में से कोई एक। फर्स्ट पर्सन है आई वी, मैंने बता चुका हूँ, उसके सामने शाम शैल लगाते हैं, हमने शैल लगा दिया। और मैं बता चुका हूँ, जब भी किसी फिक्रे को नेगेटिव बनाना हो तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। तो ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है और उसके बाद हमने यहाँ पर नॉट लगा दिया। आई शैल नॉट, काम क्या है, बेचने का, फरोख्त करने का, इंग्लिश होती है सेल, और सेल की फर्स्ट फॉर्म सेल होती है, सेल आ गया। अपनी पुरानी कार, माई ओल्ड कार, ये इसमें ऑब्जेक्ट है। तो आई शैल नॉट सेल माई ओल्ड कार, मैं अपनी पुरानी कार नहीं बेच रहा या नहीं फरोख्त करूँगा। तो ये हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस था। नेक्स्ट पार्ट जो थर्ड पार्ट है इसका किसी भी टेंस का, वो होता है इंट्रोगेटिव, जिसको इंटेरोगेटिव पढ़ा जाता है, इंट्रोगेटिव पढ़ा जाता है। मैं उसको इंट्रोगेटिव पढ़ता हूँ, दोनों ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सवाली फ़िक्र, ऐसी फ़िक्र जिसमें किसी बात पूछी जा रही हो, इंट्रोगेशन की जा रही हो, पूछगछ की जा रही हो। तो उसकी निशानी क्या होती है सबसे बड़ी, कि आम तो फ़िक्र होते हैं क्यास है और आम तौर पर ख़त्म होते हैं साइन ऑफ इंट्रोगेशन से। तो इसको क्या करेंगे, बनाने का तरीका सबका एक है, टेंस कोई भी हो, जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसको फ़िक्र के स्टार्ट में ले आए। अगर इज़ एम आर है तो उसको स्टार्ट में ले आए, इज़ को, एम को या आर को। वाज वर था तो वाज या वर को स्टार्ट में ले आए। वेल भी शैल भी था तो हम वेल या शैल को बाहर ले आए थे। आज भी हमारा वेल और शैल हेल्पिंग वर्ब है तो हम इसको वेल या शैल को बाहर ले आएंगे। लेकिन यहाँ पर ये बताना भी लाजमी समझता हूँ कि कुछ हमारे पास WH and H फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं। वट, वैन, वेयर, विच, वाई, हु जैसे अल्फाज 7 वर्ड्स हैं। वट, वैन, वेयर, विच, वाई, हु, हाउ, ये वो वर्ड्स हैं जो हमेशा इंट्रोगेशन के लिए पूछे जाते हैं आमतौर पर। अगर क्यों, क्या, कैसे, जैसे कब, इस तरह के इनके मीनिंग होते हैं। अगर किसी फिक्रे में क्यों, क्या, कैसे, कब जैसे अल्फाज आ जाएँ तो उनकी जो इंग्लिश बनती है, वट बनती है, वैन बनती है, विच बनती है, वेयर बनती है, हाउ बनती है, हु बनती है, तो वो भी स्टार्ट में लगाएंगे। और उसके फ़ौरन बाद आप हेल्पिंग वर्ब जैसा यहाँ पे लगाना है वहाँ पे भी ऐसे ही लगाएंगे। बहरहाल इसमें हम बात कर रहे हैं क्या आसमान पर तारे चमकते होंगे। तो तारे चमकना रूटीन का हिस्सा है, हर रोज़ तारे चमकते हैं, रोज़े क़यामत तक चमकते रहेंगे, ये रूटीन है। लेकिन फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि फ्यूचर में भी चमकते होंगे, कल परसों रात भी चमकते होंगे। तो ये फ्यूचर की हमारी क्या कहते हैं कि रूटीन है। तो हमारी डेफिनेशन पूरा उतरता है। इसके मुताबिक देखें तो एंड पे गे आता है। तो क्या आसमान में तारे चमकते हैं, क्या करेंगे। अब इसमें काम करने वाला कौन है, यहाँ पे फर्क देखिएगा। आमतौर पर बच्चे समझते हैं कि जो उर्दू के शुरू में पहला वर्ड आता है वो अमूमी तौर पर सब्जेक्ट होता है। मैंने पहले बता चुका हूँ, शुरू में जब मैंने टेंसेस का इंट्रोडक्शन दिया था तो ये लाजमी बात नहीं है। तो ये सब्जेक्ट, पहला वर्ड सब्जेक्ट हो, ये सब्जेक्ट भी हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर, जैसे मैं क्या उसने एग्जांपल दी थी, दरिया में सैलाब आ रहा है। अब पहला वर्ड दरिया है, दरिया से सब्जेक्ट नहीं है, दरिया इसमें ऑब्जेक्ट है, जबकि इसमें सैलाब जो है वो सब्जेक्ट है, क्योंकि काम करने वाला परफॉर्मर जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। इसमें दरिया कोई काम नहीं कर रहा बल्कि सैलाब आने का काम कर रहा है, तो सैलाब इसमें सब्जेक्ट है। इस तरह कहता हूँ चूल्हे से धुआं उठ रहा है, या तो चूल्हे से धुआं उठ चुका है, इसमें चूल्हा पहला वर्ड है, वो सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि वो कोई काम नहीं कर रहा, वो अपनी जगह पे मौजूद है। इसमें उठने का काम कौन कर रहा है, धुआं, तो धुआं इसमें सब्जेक्ट है, क्योंकि परफॉर्मर, काम करने वाला, डूअर जो होता है, वो वर्कर जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर सितारे, ठीक है, उसको हम सब्जेक्ट में यूज़ करेंगे। चमकने का काम हो रहा है, काम हो रहा है चमकने का। चमकने का काम कौन कर रहा है, आसमान नहीं, चमकने का काम कर रहा है सितारे, तो सितारे इसमें सब्जेक्ट है, ये इसमें सब्जेक्ट है, जबकि आसमान जो है इसमें ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अंडरस्टैंड करें आप। तो पहले क्या करेंगे, सितारे अब सब्जेक्ट है, तो स्टार्स किस चीज़ का नाम है, तो एनी नेम के साथ क्या लगाते हैं, वेल या शेल। डेफिनेटली हम वेल लगाते हैं। वेल फिक्र के स्टार्ट में आ गया, उसके बाद स्टार्स याद रखिएगा। वो तमाम चीज़ें, करेक्शन का रूल है, वो तमाम चीज़ें जो अलहमी हो, जो कुदरती हो, जिनका मतबादल ना हो, इंसान का मतबादल बना नहीं सकता, उनके साथ हमेशा दी का वर्ड लाजमी आता है। चाँद, सितारे, ज़मीन, सूरज, ज़िंदगी, मौत, जन्नत, दोज़ख, ठीक है, समंदर, ये सब हम दी का लाजमी लगाते हैं। विल द स्टार्स, काम करना चमकने का, शाइन फर्स्ट फॉर्म, इन द स्काई, एंड पर साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो ये हमारा फिक्रा सवालिया हो गया, सबका अंदाज़ यही होगा। तो अगर हम इनको बनाएंगे तो क्या करेंगे, विल शी मिल्क द काउ, शैल वी इंडल्ज द गॉसिप्स, विल द डॉक्टर ट्रीट द पेशेंट्स। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव हो जाएंगे। अगर ये नेगेटिव होते क्या करते, शी विल नॉट मिल्क द काउ, वी शैल नॉट इंडल्ज द गॉसिप्स, द डॉक्टर विल नॉट ट्रीट द पेशेंट। तो अब हम कर रहे हैं कन्फर्मेटिव सेंटेंसेस, जो कि लास्ट पार्ट है।
ऐसे फ़िक्रे जो कन्फर्मेशन देते हैं, जिसमें सवाल भी होता है, इनकार भी होता है। जैसे हम आमतौर पर नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। मनफी और सवाली फ़िक्रे का आपस में कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन क्यों होता है कॉम्बिनेशन क्यों होता है? कॉम्बिनेशन इसलिए होता है कि हमने कोई बात पूछनी होती है, कंफर्म करनी होती है, इसलिए कहा जाता है कन्फर्मेटिव सेंटेंसेस। क्या मैं आपको नहीं पढ़ा रहा था? क्या मुर्गियाँ अंडे नहीं दे चुकी थीं? क्या आसमान में सितारे नहीं चमकते थे? तो नहीं भी है, क्या भी है। सवाली अंदाज में आप किसी बात की नेगेशन वाले अंदाज में कन्फर्मेशन आते हैं। तो ऐसे फ़िक्रे टेंस को भी पढ़ रहे होंगे, तरीका सबका सेम है कि जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसको फ़िक्रे के शुरू में ले आएंगे, जैसे हमने यहाँ पे लेके आए थे। और दूसरा क्या किया था, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दें, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग शुरू में आ गया है, तो अक्सर हेल्पिंग की जगह तो सब्जेक्ट के बाद थी, तो सब्जेक्ट के बाद फिर हम नॉट लगा देंगे। तो क्या करेंगे, कन्फर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर हेल्पिंग वर्ब जो भी हो, इसमें विल शेल है, उसको फ़िक्रे के शुरू में लेंगे। किसी में वॉज वर होगा, किसी में हैज़ हैव होगा, किसी में हैड होगा, किसी में इज़ एम आर होगा। जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसको फ़िक्रे के स्टार्ट में लेंगे, सब्जेक्ट के फॉर बाद नॉट लगा देंगे, एंड पर साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा देंगे। तो ये फ़िक्रा कन्फर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो आइए देखते हैं। मैं सेंटेंस लिखा है, क्या मुर्गियाँ अंडे नहीं देंगी? ठीक है, क्या भी है, नहीं भी है। तो हम अंडे देना मुर्गियों की रूटीन है, मुर्गियों की ज़िंदगी का एक हिस्सा है। तो रूटीन वर्क है, लेकिन फ्यूचर की रूटीन है, जो हम इसके में डिस्कस कर रहे थे। पहचान भी आ रही है। तो इसमें काम करने वाला कौन है? इसमें काम करने वाला मुर्गियाँ हैं, परफॉर्मर मुर्गियाँ हैं। हैंस के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, विल या शेल? तो डेफिनेटली हम विल का इस्तेमाल करेंगे। विल फ़िक्र के स्टार्ट में आ गया। द हैंस, अब ये सब्जेक्ट है, इसको फॉर बार नॉट लगा दिया। विल द हैंस नॉट ले एग्स, साइन ऑफ इंटरोगेशन। नेक्स्ट है, क्या मैं चाय नहीं पीऊँगा? मेरा चाय पीना मेरी रूटीन का हिस्सा है, लेकिन फ्यूचर की बात कर रहा हूँ कि क्या मैं चाय नहीं पीऊँगा? कल को, परसों को, किसी दिन की बात कर रहा हूँ मैं कि क्या मैं चाय नहीं पीऊँगा। ये फ्यूचर की हमारी रूटीन को डिस्कस कर रहा है, तो इस डेफिनेशन के मुताबिक आता है। और एंड पे अगर हम देखें इसके मुताबिक, तो गा गेगी, तो एंड पर गा आता है। तो फ़िक्रा नेगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव भी है। मैं कंफर्म कर रहा हूँ सवाली अंदाज में, साथ में नहीं का जिक्र करते हुए, क्या मैं चाय नहीं पीऊँगा। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्या करेंगे, आई, काम करना कौन है, मैं इंग्लिश होती है आए, तो आई के लिए क्या यूज़ करेंगे, शेल, उसके बाद आए, उसके बाद फॉर्म बाद नॉट, सब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट है। आई शेल आई नॉट टेक टी, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो हमारे पास नेगेटिव इंट्रोगेटर बन गया। अगर हम इधर आ जाएँ, अगर हम ये फिक्र नेगेटिव इंट्रोगेटर कन्फर्मेटिव होते तो क्या करते, विल शी नॉट मिल्क द काउ, शैल वी नॉट इंडल्ज इन गॉसिप्स, विल द डॉक्टर नॉट ट्रीट द पेशेंट। सबके एंड पर साइन ऑफ इंटरोगेशन होता। तो ये हमारे पास कन्फर्मेटिव सेंटेंसेस थे। तो लर्नर्स, आज हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस किया है। इंशाल्लाह आने लेक्चर्स में मैं नए टेंसेस के साथ ज़रूर आपके सामने खिदमत पेश होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।